हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द रियल गोट फार्मिंग के एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ग्लूटन क्या होता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके क्या नुकसानात हैं और फ़वाइद क्या हैं और किन जानवरों के लिए ये मौसर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बैग जो सामने पड़ा हुआ है, ये देखें, ये है मेज़ ग्लूटन फीड। तो इस पर पहले जो पुरानी पैकिंग्स आ रही थी ना, उस पर लिखा होता था मेज़ ग्लूटन फीड एनिमल फीड इंग्रेडिएंट और 30%, लेकिन इस पे इन्होंने अब ये कर दिया, ग्लूटन फीड लिख दिया है और 30% प्रोटीन इन्होंने लिखी। इरफान वालों का ये होता है ग्लूटन। ये आप देख लें, ये मैं दिखाता हूँ कि ये होता कैसे। ये देखें, ये आप क्लोज में करता, ये देखें, ये है ग्लूटन, मतलब कि ये देख, ये ग्लूटन है सारा। ये देख, ये होता है ग्लूटन। ये आप देख लें, जिन्होंने भाइयों ने नहीं देखा ये उनके लिए है सर, जिन्होंने देखा है उनके लिए नहीं है ये। तो अक्सर आप पढ़ते होंगे फार्मूलेशन में ग्लूटन इतने %, ये ग्लूटन होता है। ये एक्चुअली जब निकालते हैं ना उसमें तेल, जो कॉर्न ऑयल जब बनाते हैं इरफान वाले, तो ये उसका जो रह जाता है ना, ये वो है, फोक है। जिस तरह बनोले की खाल आप समझे ना, या कनोला मेल है, या तो कोई मतलब जब तेल आप ले लेते हैं तो जो बाकी रह जाता है ना, ये वो है मकई में से। तो ये अब मैं बकरियों की खुराक में इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये बकरियों के लिए ये इंतहाई मुज़र है। किस तरह मुज़र है? ये उनका मैदा ख़राब कर देता है बिल्कुल। पहले नंबर पे तो इंतहाई बज़ायका होता है ये, बहुत ज़्यादा। जितना आपको देखने में ये लजीज लग रहा है ना, इतने बज़ायका, ये कड़वा ज़हर ही होता है। और ये जब जानवर अव्वल तो खाते ही नहीं है, अगर खा लें तो फिर उसके बाद ना उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब प्लास्टिक के शॉपिंग बैग, लकड़ियाँ, एक दूसरे के बाल, अगर उनके पास नमक आपने नहीं रखा हुआ तो फिर वो इस तरह की चीज़ें जो है वो खानी शुरू कर देते हैं। और मैदा उनका बिल्कुल जो है ना, वो मेंगन नहीं करते। जिस तरह मोशन होता है ना, गाय जिस तरह गोबर करती है, तो उस तरह के वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मेंगन बंद हो जाती है, मोशन स्टार्ट कर देते हैं। और इससे कभी भी जो है ना, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, 4 माह के, 5 माह के, 6, उनके पेट में इंतहाई शदीद दर्द होती है, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है, बाज़ दफ़ा के जानलेवा साबित होती है। और इससे इनको ETB का टैग भी अक्सर जानवरों में देखा है मैंने। तो मैं इस वजह से ये जो है ना, इसको बकरियों के लिए इंतहाई मैंने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। कुछ अर्सा मैंने यूज़ किया था, 6 महीने, तो इसके फिर बहुत बुरे मुझे ना फेस करने पड़े थे असरात। मैदे के लिहाज से ये तबाहकुन है बकरी के लिए। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वैसे फ़ीड में है, वो ये है, मतलब जो मुर्गियों के फ़ीड में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इसको, या गाय भैंसों, कट्टों बच्चों की जो फार्मिंग फैटनिंग करते हैं, जो उसमें इस्तेमाल होता है। तो यह मैक्सिमम 100 किलो में 14 किलो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ शर्त ये कि आप 18% शीरा राब जो है वो इस्तेमाल कर रहे हों, और साथ तोरियां मेल, जो इसकी मतलब बादी को ख़त्म करने वाली चीज़ें ना, वो आप इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर आप ये 14% इस्तेमाल कर सकते हैं मुर्गियों में। और कट्टे बच्चे फैटनिंग वाले जो है ना जी, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बकरियों में ये समझें कि एक तरह का आपने उनको ख़ुद बीमार करना, तो ये आप दे दें उनको, क्योंकि इंतहाई सस्ता होता है। ये तकरीबन 35 रुपये किलो है और इसकी प्रोटीन आप देखें कि 30 है। तो इसके इतना सस्ते होने की यही वजह है कि ये इसकी कोई इतनी डिमांड नहीं है ज़्यादा। ये मतलब 100 किलो में सिर्फ 14 किलो इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे भी कम करते हैं। और बकरियों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। दूध वाले जानवरों में भी ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये फिर कटने, जो फैटनिंग वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए अच्छा है अगर आप उनको साथ मसाला दें और नमक, वाफर नमक हो और वाफर पानी हो, और 2 हिस्से तूड़ी हो और 1 हिस्सा वंड हो, तो उस वंड में ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैदे को, ये मकैया को पता है कि बादी होती है, तो ये समझें कि उसका भी बाप है। ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ है। तो दिखाने का आपको मकसद क्या था? तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको, ये मेरे पास क्यों है। ये मेरे पास इसलिए कि ये देखने के सामने ये मेरी फेरियाँ, बच्चियाँ और भैंस, ये कट्टियाँ, क्या वो 2 गायें हैं और 1 बच्चा है, और एक जो है वो 3 बच्ची हैं, मतलब कि 6 जानवर हैं। और जो गायें हैं वो दूध नहीं दे रही, वो प्रेग्नेंट हैं। तो उनके बॉडी स्कोर को रखने के लिए ना, मेंटेन, तो उनको तेल वगैरह गिर नहीं देता मैं। तो चोकर और ये 50% चोकर, 50% ये, और तूड़ी, मतलब कि 50% तूड़ी। मतलब इन सारे जो ये जानवर आप देख रहे हैं जी, इनको मैं 30 किलो तूड़ी, ब्रीक जो तूड़ी है देखें पड़ी हुई है इनके, ये देख, ये पड़ी हुई है खुशक तूड़ी भी। और इसमें 15 किलो ग्लूटन और 15 किलो चोकर, 24 घंटों की इनको हम डाल देते हैं। ये 24 घंटों में, ये कल इस टाइम तक ये खा जाएंगी सारा।
ये आप देखें, ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं क्यों इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये देख लें, ये बच्चियाँ खड़ी हैं, 3 बच्चियाँ उधर, और एक ये बच्चा है खड़ा है, ये एक गाय खड़ी है, और ये इसी की वैड है, ये भी अब सोने पे करीब है। तो वो 3 बच्चियाँ हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं बताऊँगा आपको कि वो क्या हिस्ट्री है। वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, तो ये बात, तो आजकल जो फार्मिंग हो रही है जी, उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं जो हमारे मॉडर्न फार्मर हैं ना, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के पहले जो जदीद फार्मर पैदा हुए हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वंड में। उनकी आप देखेंगे ना, जब चलता है ऐप उनका चलता है एक व्हाट्सएप पे, उसमें आपको साफ़ नज़र आएगा मिक्सचर में ये फिर आपको साफ़ पहचान लेंगे। आपको मैंने पहचान करवाई है ना, आप साफ़ पहचान लेंगे। तो वो फिर बकरियों के जो मैदे तबाह हो रहे हैं लोगों के, वो इसकी वजह से हो रहे हैं। मैंने आपको चीज़ दिखा दी, इंतहाई सस्ता है ये, 35 रुपये 36 रुपये, ये 1900 रुपये का 50 किलो का बैग है, जो कंपनी रेट है इसका इरफान का। पैसे हमें एडवांस जमा करवाने पड़ते हैं आपको, तकरीबन फिर 3 महीने बाद वो आपको सप्लाई देते हैं। तो आपको कैश पे फ़ौरन नहीं मिलेगा। फ़ौरन किसी ने लेना हो तो मुझे बता दूंगा कहाँ से मिलता है, वो मेरे से पूछ लें। तो वैसे ये आप कट्टे बच्चों में ना इस्तेमाल कर सकते हैं फैटनिंग के लिए। तो ये बच्चियाँ आपने देखी जो 3 खड़ी है, इनकी उम्रें 16 माह इनकी उम्रें इस वक्त। वो जो 3 बच्चियाँ पीछे खड़ी हैं, इनके ये आपको बैग्स नज़र आ रही हैं। तो ये मैं शाहपुर मंडी से लाया था 37,000 रुपये की 3 बच्चियाँ। तो उन दिनों बड़ा ये आए हुए थे साइंसदान यूट्यूब पे, तो वो कह रहे थे जी कट्टी पालें 2 साल में भैंस बनाएं 2 लाख की, इतना दूध पिलाएं उसको, छज्जी मार का वंड डालें। और मैं भी उनकी बातों में आ गया। मेरी ये गाय सुई हुई थी, इसने दिया था बच्चा, ये मैंने आपको दिखाया अभी काला, ये बच्चा दिया था। तो मैं दूध मेरे लिए मतलब उसका ज़ाया ही था, मैं ना बेचता हूँ ना कुछ, घर के हमने जानवर रखे हैं 2-4। पहले डेयरी होती थी, ख़त्म हो गई। मैं फिर ना वो लेने चला गया कट्टियाँ। वो कट्टियाँ जब मैं लेने गया जिस बंदे से, तो उसने कहा जी तुसी कहते थल्ले पानी है पंजाबी में। मैं कहा यार मेरे को गां सुई ताज़ी, मैं थल्ले पानी है। उन्हें कहा तुहानू किहड़े पागल ने क्या कि गां थल्ले कट्टियाँ पाल दियाँ। उन्हें कहा गां दे दुद्ध ते या बाजारी दुद्ध ते कट्टी नहीं पालदी, तुसी तुहाडे कोल गां दा दुद्ध है, मेरे को बच्चियाँ लै जाओ, मैं तुहानू अगले पेड़ बच्चियाँ लिया दांगा, पर तुहानू महंगी आनी। कट्टी तुहानू 6,000 की मिलेगी, बच्ची मैं तुहानू देवांगा 12,000 की 15,000 की चंगी, तुसी वो ले लेना। मैं उसकी बात मान ली। वो मैंने कहा सियाना आदमी है। बात मेरी भी अक्ल में यही आ रही थी कि जो भैंस की फ़ैट है वो 7% है, और गाय की जो फ़ैट है वो 3.5% है। तो उसकी कट्टी गाय के दूध पे या बाज़ारी जो मिल्क रिप्लेसर आते हैं, वो आते हैं गायों के दूध को उन्होंने ड्राई करके, और फार्मेशन की होती है गाय के पालने के लिए बच्चा। भैंस के बच्चों को पालने के लिए फार्मेशन नहीं होती। वो मैंने भी बात मेरे भी ज़हन में थी कुछ, उसकी बात मशवरा मिल गया था, और मैंने फिर उसको ना कहा कि तुम मुझे ला दो बच्चियाँ। वो फिर मेरे अगले गेड़े में 4 बच्चियाँ लाया, उसमें से 3 मैंने अपनी मर्ज़ी की निकाल ली। 2 ये इसमें देसी हैं, एक ये जो जर्सी फ्रीजन क्रॉस में है। ये मैंने 13,000 की ली, जो ये छोटी थी ये 12,000 की ली, 37,000 की तीनों ले ली मैंने। उसके बाद मैंने फिर इनको इस गाय का दूध एक बच्ची को 4 किलो एक दिन 3 महीने पूरा पिलाया, पूरा 3 महीने। पहले 2 महीने 4 किलो, तीसरे महीने फिर इनको पिलाया मैंने 2-2 किलो, मतलब कि 3 किलो, 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम। पहले 2 किलो सुबह 2 किलो शाम में पिलाता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने इनको अपना TMR बनाया इनके लिए 22 प्रोटीन का, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट जो था ना इनकी ग्रोथ के लिए। तो वो फार्मूला मेरे पर लिखा हुआ है, वो ज़रा महंगा बनता है क्योंकि मिल्क रिप्लेसर ही एक तरह का होता है। फिर मैंने इनको वो डाला है तकरीबन 5 महीने अगले। तो उसके बाद फिर ये 8-9 महीने की हो गई, फिर आगे गर्मी आ गई बहुत, तो फिर इनको हरा चारा जो ज्वार मकई वो खाती नहीं है। अब फिर इनको ड्राई पे दोबारा किया, तो ये इनकी अच्छी ग्रोथ हुई। एक दफ़ा हीट पे भी ये आ गई एक बड़ी वैट जो है। तो ग्लूटन का मैंने आपको बताना था, मेन जो बात थी वो आपने समझ गए हैं कि जो ग्लूटन है ये बकरियों के लिए आप समझें कि मकई जो है ना किसी भी शक्ल में स्वाय फीड के, क्योंकि फीड में ये होता है कि वो स्टीम हुई होती है और उसमें शीरा, और उसको उन्होंने बिल्कुल हज़म के काबिल बनाया होता है छोटे बच्चों के। तो वैसे आप मकई जब भी डालेंगे ना आपको नुकसान होगा। 3 चीज़ें बकरियों की खुराक में आपने यूज़ नहीं करनी, बरीक, तूड़ी, चोकर और मकई, किसी भी शक्ल में। ये 3 चीज़ें आपको बकरी को कभी ना कभी नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगी, चाहे 10 साल बाद पहुँचा दें। 10 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा आप सोचेंगे काश कि मैंने इनको चोकर ना डाला होता, काश मैंने इनको तूड़ी ना डाली होती, काश मैंने इनको मकई ना डाली होती। ये मेरे 20 साल के तजर्बे का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। बकरी के लिए गंदम अक्सीर है, चना बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी। खुश्क जवी उसको डाल लें आप, और बरीक जो चीज़ ग्राइंड की हुई चीज़ है ना, जिस तरह आटा उटा होता है, वो बकरी के पेट में बैठ जाता है, वो आपने नहीं डालना कभी भी। और ये मकई आपने नहीं डालनी, ठीक है जी। मोटा टेक्सचर डालना है बकरी को, गंदम डालनी तो दिलागे नहीं डालनी, साबित डालनी आपने। चना डालना है तो 4 पहाड़ा करवा लें, बरीक ना करवाएं। तो मकसद मेरा था आपको ग्लूटन से मुतारफ़ करवाना, वो मैंने करवा दी है। और छोटी सी साथ ये स्टोरी आपको उनकी भी बीच में शेयर हो गई।
तो जब भी आप लें इस तरह का जानवर, तो अगर आपके भैंस का दूध है तो कट्टी ले लें, गाय का दूध है तो बछी ले लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।